हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। और आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो है उम्मीद ही कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और ज़बरदस्त तैयारी की तरफ बढ़ रहे होंगे। होली का त्यौहार भी आ रहा है, होली मनाइए अच्छे से जो है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। और जैसा कि जानते हैं, ये हमारा नंबर दिया गया है। अगर हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों से आप संपर्क करके हमारे कोर्सेज से जुड़ जाइए। 11 AM पर जो है हमारा टेस्ट होता है फ्री। टेलीग्राम से जुड़ जाइए और बाकी जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा करंट अफेयर का वीडियो लगातार आप लोगों को मिल रहा है, प्लस उसका टेस्ट भी 11 AM पर हो रहा है। तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। थोड़ा सा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मतलब जो है कमेंट भी करते रहिए। और जैसे अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक का जो बटन होता है उसे भी प्रेस कर दिया कीजिए, ठीक। और बाकी तो आप लोगों का प्यार और सहयोग अच्छे से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि हिस्ट्री का लेक्चर और प्लस उसका क्वेश्चन आंसर, और पॉलिटी का लेक्चर और उसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को क्रमानुसार मिल रहा है। तो और भी चीज़ें शुरू की जाएंगी, बस आप लोग बस अपना सहयोग बनाए रखिए। और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिए। आज है 16 मार्च और 16 मार्च का आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, जानते हैं आप लोग, और ना ही बीच में ये सब कमेंट ये मतलब लाइक के लिए या कमेंट के लिए कभी कहता हूँ। इसलिए जो कुछ भी कहता हूँ स्टार्टिंग में कहता हूँ या अंत में कहता हूँ। तो आप लोग जैसा कि समझदार हैं जो है अपने कमेंट ज़रूर एक आध दो कमेंट ज़रूर छोड़ दिया कीजिए, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा जो है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं, आज है 16 मार्च और 16 मार्च का हम लोग आज करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 लक्ष्य सेन ने जीता रजत पदक। थाईलैंड के कुनलावुत विटिडरसन से हार गए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक एंड दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है? दोनों। जर्मन ओपन बैडमिंटन लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है, ठीक है। थाईलैंड के खिलाड़ी कुनलावुत विटिडरसन से हार गए हैं। ये जो है बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और दोनों सही है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने का सीधा सा मतलब ये है कि आप लोगों को याद करा दिया जाए। कहीं भी मिले तो जो भी व्याख्या एक्स्ट्रा प्रस्तुत की जा रही है उसे अगर आप लोग ध्यान से सुने तो आप लोगों को वह क्वेश्चन क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च को। इसकी थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस है। इसकी उद्घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने विशेष संदेश में दिया था। जैसा कि आप लोग विधिवत जानते हैं कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। थीम इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फेयर डिजिटल फाइनेंस इसकी थीम है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में जो है एक संबोधन में जो है इसको दिया था। तो इसमें यही है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं। पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है और तीसरा कथन भी सत्य है हमारा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। याद कर लेना, विश्व उपभोक्ता दिवस क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है दिवस के रूप में। तो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए थीम के साथ लेकर आया हूँ। फेयर डिजिटल फाइनेंस इसकी क्या है? थीम है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ पर डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म खोला गया? चेन्नई में, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में। कहाँ पे खोला गया है ये? तो यह जो खोला गया है डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म, कहाँ पे खोला गया है? पुदुचेरी में खोला गया है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुदुचेरी के सीएम कौन है? सीएम कौन है? नाम बता दे रहा हूँ, एन रंगास्वामी। कौन है? एन रंगास्वामी जी हैं। और प्रशासक कौन है? प्रशासक हैं तमिलसाई सुंदरराजन।
तिमिल साई सुंदर राजन। ठीक है, ये क्या है, प्रशासक हैं। और सीएम कौन है, एन रंगास्वामी जी हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जेंडर संवाद किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और इसको याद कर लेना। जेंडर संवाद महिलाओं के लिए किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। तो यह जेंडर संवाद जो है, जो आयोजित किया गया वो किस मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह चल रहा है, आप जान रहे हैं, और इसका थीम है जो नए भारत की नारी के हिस्से के रूप में जेंडर संवाद को प्रस्तुत किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। देखिए इसकी व्याख्या भी लगा दिए हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह, थीम नए भारत की नारी। ठीक है, थोड़ा थीम याद रखना, थीम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर कोई चीज़ महोत्सव चल रहा होता है या कोई दिवस होता है। तो अगर आपसे मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछा जाए कि अमृत महोत्सव जो चल रहा है प्रतिष्ठान सप्ताह के रूप में, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम है नए भारत की नारी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रुपया वांदा का निधन हो गया। ये केन्या के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे, जाम्बिया के थे, युगांडा के थे। ये कहाँ के थे, ये जाम्बिया के थे। ठीक है, कहाँ के थे, जाम्बिया के थे। आपको बताता चलूँ कि ये 85 साल के थे और 2008 से 2011 तक ये जाम्बिया के जो है चौथे राष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्त किए गए थे। जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका भी निधन हो गया, 85 साल के थे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है मैं बता देता हूँ। जो भी ध्यान से सुन रहे होंगे या नोट्स बना रहे होंगे उनको चीज़ें जिससे याद हो जाएं, और एक दो बार हमारा वीडियो देख लिया कीजिए, पूरा आपको पूरा याद हो जाएगा। देखो एक ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुन लेना, जितना भी बातें इसमें बताऊँगा एकदम ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी यहाँ पे लिखूँगा अगर नोट करना होगा तो नोट कर लेना। सिप्री सबसे रिपोर्ट जो है सिप्री रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़ा आयातक, ध्यान रखना आयातक और निर्यातक में बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो इसलिए स्पेशलाइज कर दे रहा हूँ कि आयातक क्या होता है और निर्यातक क्या होता है। तो आयातक के रूप में सबसे बड़ा देश कौन उभरा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो इसमें जो उभरा है भारत उभरा है। ठीक है, सिप्री का सबसे पहले आप लोगों को फुल फॉर्म बता दूं तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। एक बार पुनः ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, देखो एस से स्टॉकहोम, आई से इंटरनेशनल, पी से पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, लगभग 85% जो हिस्सा है भारत का वो कहाँ से आ रहा है, किस किस देशों से आयात किया जा रहा है। 46% रूस से, लगभग 27% फ्रांस से और 12% यूएसए से। ठीक है, आयात माने आना होता है। जो है भारत हथियार होते हैं ना वो खरीद रहा है भारत, सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा है, जिसमें परसेंटेज बताया गया है कि इसका 85% हिस्सा में ये 3 देश शामिल हैं। कौन, रसिया, फ्रांस और यूएसए। रसिया 46% जो है दे रहा है भारत को, 27% फ्रांस और 12% यूएसए। अच्छा, अब यहीं पे मैं आप लोगों से बात कर लूँ निर्यातक के रूप में, यानी कि सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है। तो 39% के साथ, 39% के साथ यूएसए यानी कि अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक, यानी कि यह सबसे ज़्यादा हथियार क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, ये पहले स्थान पर है। कितना बार पूरे विश्व में 39% के साथ यह किस स्थान पर है, ये प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखना निर्यातक और आयातक के जो है जो डिफरेंस होता है।
ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से पूर्वक सुने होंगे। देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत 85% आयात के साथ सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा। आइए अगला क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष किसके लिए था? टीकाकरण के लिए था। के तहत कौन सा राज्य पूर्ण टीकाकरण में अव्वल रहा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड असम। कौन सा देश पूर्ण टीकाकरण में अव्वल रहा है? उड़ीसा राज्य। ठीक है, लगभग यहाँ पे 90.5% पूर्ण टीकाकरण हुआ है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के तहत। ध्यान रखना कौन सा राज्य रहा है? उड़ीसा राज्य रहा है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन सा राज्य पूर्ण टीकाकरण में अव्वल रहा है? उड़ीसा राज्य रहा है। कितना परसेंट? 90.5%। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा, आज के जो 2-3 क्वेश्चन है मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित एक कविता का नाम क्या है? सुंदर गीत, मानसून, संगीत विधि, प्रकृति पीड़ा। तो अभी जो साहित्य अकादमी के द्वारा एक गीत प्रस्तुत किया गया है, जो लगभग 4 छंदों 150 मतलब लाइनों में लिखी गई है समथिंग। तो वह गीत किस नाम से प्रस्तुत किया गया है? मानसून नाम से। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं इनको प्रस्तुत करने वाले जो हैं अभय जी हैं। अभय नाम के एक कवि हैं, राजनयिक कवि हैं। ये इन्होंने इस गीत को प्रस्तुत किया है। और साहित्य अकादमी की अगर स्थापना की बात की जाए तो साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 में हुआ था। ठीक है, इतने चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। साहित्य अकादमी द्वारा जो कविता प्रस्तुत किया गया है वो मानसून नाम से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत करने वाले अभय के जी हैं। और साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 12 मार्च 1954 को हुई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, चौथा क्वेश्चन है जो मैं इम्पॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है और इसको लिख के रख लेना कि ये किसी न किसी पेपर में ज़रूर आएगा। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके संपादनकर्ता कौन है? हापर कॉलिंग्स, मधुशाला प्रकाशन, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, पुरंदर फाउंडेशन। कौन है? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा यह जो है पुस्तक क्या किया जा रहा है? प्रस्तुत किया जा रहा है, विमोचन किया गया है। अब ये नाम मत पूछ लेना कि इस पुस्तक को लिखा किसने है, क्योंकि लेखक का नाम स्पेशलाइज नहीं है। यहाँ पे कुछ जो बुद्धिजीवी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, कई सारे लोग मिलकर इस पुस्तक को लिखे हैं। पुस्तक का नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ना याद रखना कोई दिक्कत नहीं। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन का नाम मत याद रखना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुस्तक का नाम जो है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का नाम जरूर याद रखना। और इसका विमोचन अभी किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 13 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च। ये कब मनाया गया? आज के दिन मनाया जा रहा है, यानी कि 16 मार्च को। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी एक थीम भी होती है जो भी दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और पहली बार यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया था? 1995 में मनाया गया था। कब? फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसकी व्याख्या है, देखिए 16 मार्च को थीम वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। और पहली बार कब मनाया गया था? 1995 में मनाया गया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का प्यार और सहयोग इस तरीके से बना हुआ है, तो हम यही उम्मीद करते हैं आप लोग अपना प्यार और सहयोग इस तरीके से बनाए रखेंगे। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। करंट अफेयर लगातार वीडियो आपको मिल रहा है, और भी सब्जेक्टिव वीडियो और क्वेश्चन आंसर वीडियो भी आप लोगों को मिल रहे हैं। किसी कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों से संपर्क जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।